आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल जानकारी अड्डा पर। दोस्तों, जानकारी अड्डा पर प्रस्तुत आज के इस अंक में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी से संबंध में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी भारतीय जीवन बीमा निगम से कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं, उसकी किस्त आप जमा कर रहे हैं, किसी कारणवश आप किस्त जमा करना बंद कर दिए हैं, कितना दिन तक आप किस्त जमा किए हैं, आपने अपने बीमा पॉलिसी की किस्त 1 साल जमा की है, 2 साल जमा की है, 3 साल जमा की है या फिर 5 साल जमा की है, उसमें क्या होगा अगर आप 2 साल 3 साल पॉलिसी जमा करके छोड़ देते हैं, तब क्या होगा? क्या फिर पॉलिसी आप अपनी चालू करवा सकते हैं या फिर पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये सारी चर्चाएं आज हम लोग अपने इस वीडियो में जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा समय निकाल करके वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि हमें क्या करना है अपने पॉलिसी के प्रति। तो दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी, तब से लगातार कार्यरत है। यह भारत सरकार के स्वामित्व की एक वित्तीय संस्थान है जिसमें लोगों का पैसा निवेश होता है। और एक चीज़ आप सरल शब्दों में यह जरूर जान लीजिए कि LIC संस्था यानी LIC जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, वह जीवन बीमा की सरकारी कंपनी है। इसलिए आप सबसे पहले तो यह भय मुक्त हो जाएं कि आपका पैसा कहीं जाने वाला है, आपका पैसा कहीं भी डूबने वाला नहीं है। यदि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम में LIC की पॉलिसी करा रखी है तो आपका पैसा कभी भी बेकार नहीं जाने वाला है। हाँ, सिर्फ इन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि जो भी उसमें नियम व शर्तें होते हैं उसके अनुसार आपको उन नियम व शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई संस्था इतने दिनों से लगातार कार्य कर रही है तो जरूर उसके कुछ ऐसे नियम होंगे जिसके तहत उसके कार्य होंगे। तो यदि आप नियम से अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी चालू है, तो आपकी पॉलिसी पर मिलने वाले जो भी लाभ हैं वह सब आपको जरूर मिलेंगे। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा जो लोगों के प्रश्न होते हैं, उसमें से आज हम आपको सबसे पहला प्रश्न जो है वो लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी LIC की पॉलिसी ली है और वह पॉलिसी को 1 साल चला करके बंद कर देता है, तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर 1 साल पॉलिसी को चला करके छोड़ देता है तब क्या होगा? 2 साल पॉलिसी को चला करके छोड़ देता है तब क्या होता? 3 साल पॉलिसी को चला करके छोड़ देगा तब क्या होगा? 5 साल चला करके छोड़ देगा तब क्या होगा? या फिर जब तक पॉलिसी का टर्म है 15 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल, जितने दिनों के लिए आपने भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी ले रखी है, उतने दिन तक आप पॉलिसी चलाएंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी जीवन बीमा पॉलिसी लेने से पहले आप एक लक्ष्य का निर्धारण करें कि हम जो जीवन बीमा पॉलिसी ले रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि यदि आपका उद्देश्य क्लियर रहेगा तब आप जो पॉलिसी लेंगे उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आप पॉलिसी को बीच में बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक मानक लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए जैसे आपका बच्चा अभी छोटा है, एक उदाहरण के तौर पर आपका बेटी है या बेटी है या बेटा है, जो भी है, आप उसकी शिक्षा को उद्देश्य बनाते हैं कि हमारी बिटिया या हमारा बेटा मान लीजिए 18 साल की एज में जब ग्रेजुएशन करने लगेगा, इंटर पास हो जाता है, ग्रेजुएशन करने लगेगा, उस समय बच्चे की हमारे उम्र 18 साल होगी। या फिर जब हमारा बच्चा 21 साल का होगा, शादी की उम्र होगी, उस समय हमें पैसा चाहिए, हमें कब पैसे की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप जीवन बीमा की पॉलिसी लेते हैं,
क्योंकि जीवन बीमा की जो पॉलिसी होती है वो इतने कम समय के लिए नहीं होती है, थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होता है। और जब आप लंबी अवधि के लिए कोई चीज़ प्लान करते हैं तो बिना प्लानिंग की यदि आप उसको लेते हैं तो वह चीज़ें पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत होती है। इस समय जब भी आप जीवन बीमा की पॉलिसी को लेना चाहें तो सबसे पहले अपने घर में बैठ करके सोच समझ लें, विचार विमर्श कर लें और एक लक्ष्य निर्धारित करके तब जीवन बीमा की पॉलिसी लें। वैसे बीमा तो हर व्यक्ति का होना जरूरी है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में आप देख ही रहे हैं, और जीवन एक ऐसी चीज है जिसका जीवन अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों। कभी भी किसी के भी साथ किसी भी तरह की घटना हो सकती है। तो इसलिए आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए अपना जीवन बीमा और कराएं, अपना जीवन बीमा निश्चित करा के रखें। अब इसमें देखने वाली बात क्या होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन बीमा की पॉलिसी ले ली, तो पॉलिसी लेने के बाद उसमें करना क्या पड़ता है। अब आप एक पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने की भी पॉलिसी लेते हैं, उसमें आपकी जो उम्र होती है उस समय जब आप बीमा की पॉलिसी ले रहे हैं, उस समय जो भी आपकी उम्र होती है और जितने का बीमा आप ले रहे हैं, यानी सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है दोस्तों बीमे में कि जितने का बीमा आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए आप 20 लाख रुपए की पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो 20 लाख रुपए की पॉलिसी यानी 20 लाख रुपया प्लस उस समय जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है उस व्यक्ति की क्या उम्र है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस पर डिपेंड करता है उनका प्रीमियम। एक निश्चित प्रीमियम तय हो जाता है कि ये प्रीमियम आपको मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना के रूप में जमा करना है। लगातार आपका जो टाइम है, यानी मान लीजिए आप अगर कोई पॉलिसी 21 साल के लिए हैं या फिर 15 साल के लिए लिए हैं, 18 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने दिन के लिए आप निर्धारित किए हैं उतना दिन तक आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पूरी तरह से जमा करते हैं और मेच्योरिटी पर आप पैसा लेते हैं। तो आपको सम एश्योर्ड यानी जितने का आपने बीमा लिया है वो, प्लस LIC जो बोनस देती है प्रतिवर्ष, वह बोनस ऐड करके LIC और भी कुछ फाइनल एडिशनल बोनस देती है, वह सारे बोनस जोड़ करके LIC आपको मेच्योरिटी पर एक निश्चित अमाउंट दे देती है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी ने बीमा लिया और वह पॉलिसी को 1 साल चलाया, उसके बाद किसी कारणवश वह प्रीमियम नहीं जमा कर पाया, अब क्या होगा। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल तक पॉलिसी चलाया है तो वहां पर होता क्या है, आपको पॉलिसी में 5 साल का टाइम मिलता है। आप 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को रिवाइवल करवा सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी होती है, यदि आप जहां से प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं वहां से, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपकी 28 जुलाई को प्रीमियम रहती है, तो 28 जुलाई से 30 दिन तक पॉलिसी में ग्रेस पीरियड रहता है। उस ग्रेस पीरियड के दौरान किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो पॉलिसी जोखिम कवर करती है। अगर इसके बाहर कोई घटना होती है तो पॉलिसी पर जोखिम कवर नहीं चलता है। इसको जरूर जान लीजिए दोस्तों। पॉलिसी को तो आप रिवाइवल करवा सकते हैं, लेकिन यदि कोई बीच में किसी तरह की घटना उत्पन्न होती है, कोई केस होता है, तो उसमें पॉलिसी लैप्स मानी जाती है आपकी। इसलिए कोशिश ये करें कि पॉलिसी को लैप्स ना होने दें। ग्रेस पीरियड के दौरान या पहले ही अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जरूर जमा कर लें। इससे क्या होगा, आपकी पॉलिसी सुचारू रूप से चलती रहेगी, आपकी पॉलिसी में बोनस जुड़ता रहेगा और लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट आपको आसानी से मिल पाएगा। अब मान लीजिए किसी ने पॉलिसी को 1 साल चलाया, उसके बाद उसको उन्होंने रिवाइवल भी नहीं करवाया, अब उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे अहम मुद्दा यही है आज की वीडियो का। पहले होता क्या था कि यदि आपने जीवन बीमा की कोई पॉलिसी ली तो आपको 3 वर्ष पॉलिसी को चलाना बहुत ही अनिवार्य होता था। यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा की पॉलिसी लेता था और 3 साल तक प्रीमियम जमा नहीं किया है तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती थी और उस पॉलिसी में जो भी प्रीमियम अदा हुआ रहता था वह पैसा पार्टी को नहीं मिलता था। लेकिन
दिन प्रतिदिन चूंकि एलआईसी में बहुत सारे अपडेशन होते रहे अपने पॉलिसी धारक के संबंध में, इसी सब में कुछ दिनों बाद एक अपडेशन आया बीच में कि पॉलिसी यदि आप 2 साल भी जमा किए रहेंगे तब भी आपका पैसा सुरक्षित हो जाएगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन दोस्तों हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को पॉलिसी धारक के हित में एलआईसी एक नया सर्कुलर लेकर के आती है, जिसके अंतर्गत यह निश्चित हो जाता है कि यदि कोई भी बीमा धारक अपनी पॉलिसी की किस्त 1 साल पूरा अदा किया है तो उसका पैसा पूरी तरह से नहीं जब्त होगा, उसका पैसा पूरी तरह से नहीं डूबेगा, उसका पैसा मिलेगा जरूर, बशर्ते उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसके हिसाब से मिलेगा। यानी उसमें जो भी नियम लिखे हुए हैं उसके हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। अब 1 साल कोई पॉलिसी को चला करके छोड़ देता है, आपने मान लीजिए 21 साल के लिए पॉलिसी को लिया और आपने प्रीमियम मात्र 1 साल जमा किया, तो पहले रहता था कि अगर आपने 1 साल जमा किया, 2 साल जमा किया, 2.5 साल जमा किया, आपका पैसा लैप्स हो जाता था, आपको कोई पैसा नहीं मिलता था उसमें, क्योंकि पॉलिसी 3 साल नहीं चली रहती थी। लेकिन अभी ये सारे नियम खत्म हो गए हैं। अब जो नया अपडेशन आया है उसमें यह है दोस्तों कि यदि आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल जमा किया हुआ है तो आपकी पॉलिसी वैध मानी जाती है, आपको पैसा मिलेगा। हाँ, अगर आप 1 साल के बाद प्रीमियम नहीं जमा करते हैं तो उसमें आपका किसी तरह का कोई रिस्क कवर नहीं चलता रहेगा, किसी तरह का आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वही जो 1 साल का पैसा जमा है वो भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा उस पॉलिसी को। लेकिन आप आगे जारी कर सकते हैं, आगे 5 वर्षों तक उसमें जो टाइम रहता है उसके दौरान आप अपनी पॉलिसी को रिवाइवल करवा सकते हैं, यानी पुनर्चलन करवा सकते हैं उस पॉलिसी का। उस पॉलिसी में आपको केवाईसी देनी रहती है। केवाईसी का मतलब अपना पते का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप दे करके अपनी पॉलिसी को आसानी से चालू करवा सकते हैं। जितना प्रीमियम आपका बाकी रहेगा पूरा प्रीमियम ब्याज सहित आप जमा कर देंगे, आपकी पॉलिसी फिर से चालू हो जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 साल तक पॉलिसी को चला करके छोड़ देता है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी वही नियम लागू होगा। अगर 3 साल तक आपकी पॉलिसी चली है तो आप अगले 5 वर्षों तक के बीच में आप कभी भी अपनी पॉलिसी को रिवाइवल करवा करके पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। अब वहां पर देखना यह है कि क्या आपको लोन मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि आपकी पॉलिसी 1 साल चल चुकी है। अब आप अपनी पॉलिसी पर जितना लोन वैल्यू बनेगा उतना लोन आपको एलआईसी संस्था दे देगी। क्या हमें पैसा मिल सकता है उसमें पॉलिसी को यदि आप तोड़ करके पैसा लेना चाहते हैं तब भी आपको पैसा मिलेगा। जो सरेंडर वैल्यू आपका बनेगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों होता क्या है कि कोई भी संस्था हो उसके कुछ नियम होते हैं, क्योंकि अगर बिना नियम के कोई संस्था चलेगी तो वह कितना दिन तक चल पाएगी। तो वैसे ही एलआईसी के जो नियम हैं उस नियम के अंतर्गत जो धनराशि आपकी बनेगी वह धनराशि आपको जरूर मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं अपने सभी बीमा धारकों को, दोस्तों को यह बताना चाहूंगा कि जिनकी भी पॉलिसी पुरानी है या नई है वह अपनी, आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर हो रही है लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि आप धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों। इसमें जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं यह चीजें यदि आपने अपनी एलआईसी की पॉलिसी में कर लिया तो आपको बहुत सारी मुसीबतें झेलने से आप बच जाएंगे। इसलिए आप अपनी पॉलिसी को चेक करिए कि क्या हमारी पॉलिसी में मोबाइल नंबर लगा हुआ है, ईमेल आईडी लगा हुआ है, पता आपने मान लीजिए कहीं जब आपने पॉलिसी लिया उस समय आप कहीं और थे, अभी आप कहीं और रहते हैं, तो यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में पता चेंज हुआ है आप अपनी पॉलिसी में भी पता बदलवा दें। आपकी पॉलिसी में नॉमिनी कौन है उसको चेक कर लें। ये सारी चीजें आप घर बैठे अपने घर पर ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपना सीधा पॉलिसी बांड उठाइए, आपके पॉलिसी बांड में सब कुछ लिखा रहता है। आप सिर्फ इत्मीनान से घर पर बैठ जाइए, पॉलिसी बांड को खोलिए, उसमें आप अपना नाम देखिए,
पिताजी का नाम देखिए, नॉमिनी का नाम देखिए, पता देखिए, मोबाइल नंबर देखिए, सब कुछ देखिए उसमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पॉलिसी में शायद इस चीज़ की कमी है, तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जा कर के या फिर अपने जो बीमा सलाहकार हैं यानी एजेंट हैं, उनसे संपर्क करके उसको आप ठीक करवा सकते हैं। आप खुद भी ब्रांच में जा कर के उसे सही करवा सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अब तो एलआईसी का कस्टमर पोर्टल चलता है, ग्राहक पोर्टल होता है। यदि आप कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल से खुद भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि आप घर बैठे अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से स्वयं से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसमें आगे जो चीज़ें होती हैं, आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम कैसे जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मित्र ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बीमा तो हमारा हो गया, लेकिन हमारा एजेंट किस्त ही लेने नहीं आता है। तो वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है किस्त लेने नहीं आते इसलिए हम बीमे बंद कर देंगे, नहीं। उस दशा में अब बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, इतने अपडेशन आ गए हैं एलआईसी में दोस्तों। अब आप अपने घर बैठे अपने एलआईसी का प्रीमियम बहुत ही आसानी से जमा कर पाएंगे। दोस्तों, जहां तक है देखा जा रहा है, घर घर में सभी लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर घर में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, सेम जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दुकानदार को, कहीं भी शॉपिंग मॉल में आप जिस तरह से पेमेंट करते हैं, सेम वैसे ही आपको अपनी एलआईसी का भी प्रीमियम जमा करना है। आप अपना गूगल पे खोलेंगे तो उसमें पाएंगे वहाँ इंश्योरेंस का एक कॉलम रहता है, उस पे आप जाइए, अपनी पॉलिसी नंबर दर्ज करिए। जब भी आपको जमा करना हो एलआईसी किस्त, आप अपना पॉलिसी नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी पॉलिसी का प्रीमियम किसी कागज में लिख करके रखिए सामने, और आप गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत आसानी से जमा कर सकते हैं। आपको ब्रांच में जा करके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं, वहां पर जा करके आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत आसानी से जमा करवा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो हमने आपको वीडियो में पहले बताया कि आप अपनी पॉलिसी में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का नाम, पता, सब कुछ चेक करके अपडेट जरूर करवा लें। इससे सहूलियत आपको ये मिलेगी कि जब भी आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम चाहे स्वयं से अपने घर पर बैठ करके जमा करेंगे, चाहे ब्रांच में जमा करवाएंगे, चाहे किसी फ्रेंचाइजी में एलआईसी की जमा करवाएंगे, तो इससे होगा क्या, आपको रसीद तो तुरंत मिल जाएगी, आपके मोबाइल पर तुरंत मैसेज भी आ जाएगा। तो इससे आपको सहूलियत ये मिलेगी कि आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारी पॉलिसी का प्रीमियम जमा हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पॉलिसी को सुरक्षित निवेश के रूप में पाएंगे, और आपको भरोसा भी रहेगा कि हमारी पॉलिसी में जो कुछ भी चल रहा है वह सब कुछ सही चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो मैं अपने इस चैनल जानकारी अड्डा पर लाता रहूंगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल जानकारी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊं तो सबसे पहले आपके पास तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। दोस्तों, आपको एलआईसी पॉलिसी से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए बना करके यूट्यूब पर जरूर डाउनलोड कर दूं। यदि आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जानकारी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ जाए। दोस्तों, मैं आपके लिए और भी वीडियो बना करके ला सकूं, और काम की है वीडियो, इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज जानकारी अड्डा को आप फॉलो जरूर कर लीजिए। मित्रों, फिर मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।